देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आप अपने कीमती समय को छोड़कर यहाँ इलाके की आवाज को उठाने के लिए आए हैं। और जो आज सभा हुई थी वो आईआईटी के बारे में पूरे जिले की यहाँ मीटिंग हुई थी, जिसमें करीब 300 लोग यहाँ पहुंचे हैं। उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो अपने इलाके के अधिकार के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आईआईटी की जो बातें हैं, हम पूरी दोनों ग्राम पंचायत पाली और ग्राम पंचायत खुडाना दोनों पंचायत फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कंडीशन के सरकार को जमीन देने के लिए तैयार है। और इलाके में जो उत्सुकता, जो खुशी की लहर है, जो सभी बुद्धिजीवी और जो नेतागण और सब तमाम साथी जो इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा ही खुशी का माहौल है। जो पहले हमारे जो गलतियां हुई हैं उनमें हम आगे ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और इसकी पैरवी करके पूरा जिला महेंद्रगढ़ इसकी पैरवी करके इसको आईआईटी को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रस्ताव तो दिया जा चुका है ना? देखिए, ये इसका सजरा बन के जा चुका है विभाग को। रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ आया था और एसडीएम साहब, इसमें रेवेन्यू तहसीलदार साहब, पटवारी जी, गिरदावर साहब, सभी इन्होंने नक्शा बना के दिया है। उन्होंने जैसे ही बताया कि जैसे ये आगे हमने प्रपोजल भेज दिया है, जैसे प्रस्ताव की जरूरत पड़ेगी हम प्रस्ताव दे देंगे। 3/4 का, 1/10 का, जो भी प्रस्ताव जैसे ही डिमांड होगी उस हिसाब से हम प्रस्ताव देंगे। पाली की कौन सी जमीन दिखाई गई है इसमें? पाली की जमीन जो हमारे बाबा जयरामदास जी महाराज के मंदिर के पीछे जो लेफ्ट और राइट साइड में 150 एकड़ के 2 पार्ट्स में जमीन है पाली में, और खुडाना के अंदर तो एक जगह ही 300 एकड़ जमीन है, जो दोनों गांव फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क जमीन देने के लिए तैयार है। मीटिंग में चर्चा थी कि कहीं कंडीशन रखकर जमीन दी जाएगी। देखिए, इस प्रकार की कोई बात नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। इलाके के लिए आईआईटी आना ही बहुत बड़ी बात है। इसमें ना तो कोई कंडीशन रखी जाएगी और ना ही कोई पैसे वैसे की बात है। सिर्फ हमें आईआईटी चाहिए। एक चर्चा थी कि जो सांसद है वो अपने क्षेत्र की सांसद जी के लिए मेहनत तो है, मैं क्योंकि मेहनत वाले ने इतने वोट दिए हैं, उनको यहाँ की पैरवी करेंगे और करनी भी चाहिए। दादरी बाडड़ा में तो उनका क्या हाल था, मेरे ख्याल से उनको यही करनी चाहिए। तो खुडाना की पंचायत क्या डिसीजन? खुडाना की पंचायत ये डिसीजन है, 300 एकड़ लो, 400 लो, हमारे पास बहुत जमीन है, फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देंगे और आगे होकर काम करेंगे। हमने ये बता दिया। तो सरपंच साहब, आपकी पहले जो प्रोजेक्ट है उससे अलग है ये जमीन? बिल्कुल अलग है। आईएमटी की 1300 एकड़ जमीन अलग है, उससे अलावा 1100 एकड़ जमीन हमारे पास पंचायत की और है, उसमें से हम देने को तैयार हैं। सर, यूनिवर्सिटी साहब को कहा था आईएमटी आए ना है, इसमें से पूरी कर लो। सर, मीटिंग में एक यूनिवर्सिटी में भी बनाए जाने का जिक्र आया था। यूनिवर्सिटी में देखो, जो जमीन बची है वो यूनिवर्सिटी का विषय है, यूनिवर्सिटी प्रशासन उसको बताएगा। उसके अलावा हमारे पास पाली में भी जमीन है, खुडाना में भी जमीन है, कहीं भी ले लो, बिना कंडीशन के देने को तैयार है। सांसद से मुलाकात की थी एक बार आपने? हाँ, सांसद साहब ने ये आश्वासन दिया था कि मैं इसकी पैरवी करूँगा। और उन्होंने वहाँ सदन में आवाज भी उठाई थी, अगर भाई हमें केंद्रीय विश्वविद्यालय में जमीन भी स्पेयर है और उसके बाद में अगर जमीन की फिर भी जरूरत पड़ती है तो दोनों गांव जमीन देने के लिए तैयार हैं। सांसद महोदय को जो हमने ज्ञापन दिया था उस पर उन्होंने सदन में आवाज उठाई है और उस आवाज को पक्का किया है। तक किसी और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की जाएगी इस मामले को लेकर? बिल्कुल करेंगे, हम जनप्रतिनिधियों से भी करेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे। यहाँ कमेटी बनाई जाएगी, भी कमेटी डिसाइड नहीं है, 20-30-50 आदमी कमेटी करेगी, वो पूरे एफर्ट्स करेंगे। ये कमेटी जिला स्तरीय पूरे महेंद्र डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनाएगी। इसके बाद दोबारा फिर मीटिंग कब होगी? अभी बता दें। पहले से भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और गांव ने बढ़ चढ़ करके इसी तरीके से, जिस तरीके से आईआईटी बनाई जा रही है, उसमें भी 400 एकड़ जमीन, 488 एकड़ जमीन ग्रामीणों ने अपनी पंचायत की जमीन दी और 58 एकड़ जमीन मलकियत करीब 150 लोगों की गई और उसमें 10 से 12 बोरवेल गए। ये बहुत पॉजिटिव काम हुआ। इलाके के बच्चों को एजुकेशन में बहुत सक्रिय और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। लेकिन मैं इसके प्रति सरपंच के साथ हूँ, मेरी जो कमेटी है उसके साथ हूँ और उनके साथ पुरजोर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा एक पॉइंट है, बहुत बेचारे जिनके 10 बोरवेल चले गए थे यूनिवर्सिटी में और 58 एकड़ मलकियत चली गई थी और कुछ जमीन जो पंचायत की थी वो गई। उसके बदले पहले उन जो लड़के, जो औरतें हैं, जो बेचारे बुजुर्ग थे, बुजुर्ग के प्रति आज युवा कोस रहा है कि सर कोई कैंसर से मर रहा है, कोई किसी और बीमारी से मर रहा है। कुछ लोगों के पास अपना घर बनाने की जमीन नहीं रही और वो बाहर जमीन नहीं ले पा रहे। तो मैं ये यूनिवर्सिटी ये आईआईटी बनने के पक्ष में मैं आप सबका इनका समर्थन करता हूँ। लेकिन जिनकी जमीन जाती है उनको मुआवजा उस तरीके से मिले
जो आज यूनिवर्सिटी के सामने जमीन बिक्री हो रही है, उनकी रजिस्ट्री देखी जाए और गवर्नमेंट उनके अनुसार उनको पैसा दे, और जिन लोगों की जमीन जा रही है उनको नौकरी उनकी योग्यता के अनुसार दी जाए। आईआईटी के लिए तो किस प्रकार से क्षेत्र की जनता दावा कर रही है कि यहाँ आईआईटी स्थापित की जा सकती है, और ये एक सबसे लगभग महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली यानी चारों हलकों के लोग थे और लगभग 25-30 सरपंच थे, और पाली और खुराना के सरपंच दोनों ने ये कहा कि अनकंडीशनल हम जमीन देने को तैयार हैं, और बड़ा अच्छा लोकेशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ है दोनों लगते हुए गांव, और जो भी उनको उचित लगे टेक्निकल रूप से, और ये लोग बिल्कुल तैयार हैं। और सारे प्रबुद्ध लोगों ने, सारे यहाँ लोगों ने एक निर्णय लिया है कि इस संकल्प का प्रचार प्रसार और संपर्क पूरे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तक से लेकर के और नीचे तक स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स तक, जनप्रतिनिधि तक लेकर के जाएं, और कोशिश ये करें कि ये जो इलाका है, ये जहाँ बड़ी फिजिबिलिटी इसलिए भी है कि बहुत पीसफुल इलाका है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, जो एक उपयुक्त आईआईटी के लिए चाहिए, रिसर्च के लिए चाहिए, तो उसके लिए सब लोग यहाँ पर जुटे हैं, और एक शिक्षा का हब एक तरह से यहाँ पर है ही, वो ऑलरेडी पूरे इंडिया में अगर रूरल का देखेंगे तो शिक्षा का हब रहा है, और यहाँ प्रधानमंत्री भी 2 बार इस जिले में, इस गांव में आए हैं, वो भी जानते हैं इस चीज़ को। तो निश्चित रूप से ये आज जो संकल्प नए साल में, आज नया साल का पहला दिन है और सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये संकल्प बहुत दूर तक जाएगा और आईआईटी संस्थान यहाँ पर जरूर बनेगा। ऐसे सबको आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लगभग कितने बच्चे यहाँ की आईआईटी के अंदर प्रवेश लेते हैं? देखिए, लगभग 100 से 150 बच्चा। हमारा 3 प्रकार की है, नंबर 1 आईआईटी होता है, फिर ट्रिपल आईटी होता है, एनआईटी होता है। इसमें लगभग हमारी 50,000 सीटें हैं, 50,000 से 100-150 फालतू है, सब में मिला करके इसमें 17,700 आईआईटी में है। तो हमारे इलाके से 100 से लेकर 150 बच्चा इन 50,000 में शामिल होता है आईआईटी में, टॉप की आईआईटी में। यहाँ के बच्चों ने, बल्कि यहाँ बसई का एक बच्चा है जिसने आईआईटी में पूरे देश में 5वां रैंक लिया था, नीट में यहाँ पहला रैंक है। कल सीडीएस में अटेली का आया बच्चा, ऑल इंडिया में नंबर 1 है। तो यहाँ का एनटीएससी में ऑल इंडिया में 1 नंबर रहा, और पूरा इंडिया में ये डिस्ट्रिक्ट एनटीएससी का जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता था 2 फेज में, उसमें नंबर 1 रहा। तो ये यहाँ के बड़े सामान्य लोग, लेकिन बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही रिसर्च करने वाले, मतलब देश विदेश में कितने लोग इस एरिया के हैं, इस पीसफुल एरिया के। तो यहाँ आईआईटी आती है, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा उपयुक्त स्थान है ये, और यहाँ रिसर्च को और एक बल मिलेगा पूरे देश विदेश। ठीक, थैंक यू। ये सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि यहाँ पे जमीन उपलब्ध है और पंचायत फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार है। यहाँ का पानी बहुत बढ़िया है, जो एक रिक्वायरमेंट है किसी भी इंस्टीट्यूट की। तीसरा, यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, पहले कोई ऐसा इंस्टीट्यूट था नहीं, और यहाँ बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं। अब कई बार गरीब बच्चा आईआईटी में सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उसकी फीस देने के लिए और हॉस्टल में देने के लिए पैसा नहीं है। ये बहुत गरीब इलाका है, इसमें कभी भी किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि इंस्टीट्यूट यहाँ होने चाहिए। और ये आईआईटी इंस्टीट्यूट आने से यहाँ के गरीब बच्चों को एक सुविधा मिलेगी, गरीब बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। और एक विशेष हमने देखा है, ब्रिलियंसी जहाँ है, इस क्षेत्र की ब्रिलियंसी मानी हुई है, इस क्षेत्र के योद्धा भी माने हुए हैं, और यहाँ के लोग जब रिसर्च में जाएंगे तो वो देश के लिए, दुनिया में अपना नाम करेंगे, देश को योगदान देंगे। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है इस क्षेत्र में इस तरह के इंस्टीट्यूट आना। और अब सभी लोग चाहते भी हैं, इस क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ आए। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि अगर यहाँ आती है तो पूरे हरियाणा को फायदा है इसका। यहाँ के लोग पढ़ेंगे, यहाँ के लोग रिसर्च करेंगे, यहाँ के लोग अपना नाम करेंगे, देश का नाम करेंगे, प्रदेश का नाम करेंगे।